गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे वाद्य यंत्र और वादक, जहां से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाकी दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित, उसे आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो वो है दोस्तों ध्रुपद। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लोटिया। ये गाया जाता है दोस्तों राजस्थान में, और ये एक लोक संगीत है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बेबली वीणा। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक वाद्य यंत्र है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा टप्पा। और टप्पा दोस्तों पंजाब में संगीत का एक मुख्य रूप है। फिर इसके बाद है मांडो। और मांडो दोस्तों गाया जाता है गोवा में, और ये गोवा का एक लोकगीत है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जग लगी कुनीता, और ये दोस्तों कर्नाटक का एक लोक संगीत है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दमन और हुल्की। ये दोनों दोस्तों वाद्य यंत्र हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भटियाली और बाउल। ये दोनों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के दोस्तों लोक संगीत हैं। फिर इसके बाद है वन वरह। और वन वरह एक शोक गीत है दोस्तों, जो कि गाया जाता है गोवा में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ललिता। और ललिता एक लोक संगीत है, और ये लोक संगीत गाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ललिता एक लोक संगीत है जो कि गाया जाता है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पांडवानी। और पांडवानी दोस्तों एक लोक कथा है जो कि प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कव्वाली की उत्पत्ति ये कहाँ पर हुई? तो कव्वाली की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में। फिर इसके बाद एक वाद्य यंत्र है दोस्तों खुआंग। और खुआंग वाद्य यंत्र ये मिजोरम का वाद्य यंत्र है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भलेरी लोकगीत। और भलेरी या भालेरी लोकगीत दोस्तों ये है महाराष्ट्र की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अलापना। और अलापना से आपको ध्यान में रखना है कि अलापना भारतीय संगीत की एक शैली है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सूफी वाद से संबंधित संगीत कौन सी है? तो सूफी वाद से संबंधित है दोस्तों कव्वाली। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वी बाल साराजी का नाम, जो कि हैं पियानो से संबंधित। तो वी वाल सारा ये है दोस्तों पियानो से संबंधित। फिर इसके बाद हैं अन्नपूर्णा देवी। और अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। फिर इसके बाद हैं सत्यदेव पवार। और सत्यदेव पवार ये है दोस्तों वायलिन से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग एक तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं उसका नाम ध्यान में रखिएगा। तो एक तार वाले वाद्य यंत्र हैं सितार, रेबाब, सारंग और जंतर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है शिव प्रसाद शर्मा जी का नाम, जो कि थे दोस्तों एक प्रसिद्ध संतूर वादक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कादरी गोपाल नाथ जी का नाम, जो कि संबंधित थे सैक्सोफोन, जो कि दोस्तों एक वाद्य यंत्र है उससे। तो कादरी गोपाल नाथ ये संबंधित हैं सैक्सोफोन से। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है खुआंग। और ये खुआंग एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है मिजोरम राज्य का।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है रौंजा। और रौंजा दोस्तों संगीत वाद्य यंत्र है आंध्र प्रदेश का। फिर इसके बाद आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ध्यान में रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का, जो कि संबंधित है शहनाई से। और शहनाई जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो एक मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है, जो कि बजाई जाती है शुभ या मंगल के रूप में। और शहनाई सबसे पहले 1950 के गणतंत्र दिवस पर बजाई गई दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। फिर उसके बाद आप लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उसे ध्यान में रखिएगा। तो 1961 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला पद्मश्री। 1968 में बिस्मिल्लाह खान जी को मिला दोस्तों पद्म भूषण। और 1980 में इन्हें मिला पद्म विभूषण। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को मिला भारत रत्न। इसके बाद आप लोग कुछ महत्वपूर्ण संगीत घराना ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो किशन महाराज ये दोस्तों संबंधित थे बनारस घराने से और ये थे एक प्रसिद्ध तबला वादक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पालघाट मणि अय्यर जी का नाम, जो कि मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित थे। और फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है गुलाम अली खान। और ये दोस्तों पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक थे। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सबसे पुराना ख्याल घराना ये कौन सा है। तो सबसे पुराना ख्याल घराना है दोस्तों ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराने से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्वालियर घराने के प्रतिपादक के रूप में जाने जाता है बालकृष्ण जी को और वासुदेव जोशी जी को। फिर ग्वालियर घराने से ही संबंधित थे दोस्तों हस्सू खां जी, हद्दू खां जी और नाथू खां जी। तो ग्वालियर घराने से आप लोग इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आगरा घराना। और आगरा घराने से संबंधित थे उस्ताद फयाज खां, गुलाम अब्बास और विलायत हुसैन खां। फिर इसके बाद अगला है किराना घराना। और किराना घराने से संबंधित थे अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां। और फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा जयपुर अतरौलिया घराना। और जयपुर अतरौलिया घराने से संबंधित थे मल्लिका अर्जुन मंसूर, केसरबाई केरकर, किशोरी ओम नकर और उस्ताद अल्लाह दिया खान। ये सभी लोग दोस्तों जयपुर अतरौलिया घराने से संबंधित थे। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मेवाती घराना। और मेवाती घराने से संबंधित थे पंडित जसराज जी और पंडित रतन मोहन शर्मा जी। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा सेनिया घराना। और सेनिया घराना दोस्तों ये तानसेन जी के नाम पर पड़ा है। और सेनिया घराने से संबंधित हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। इसके बाद दोस्तों आप लोग एक लिस्ट ध्यान में रखिएगा जो कि वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा संतूर वाद्य यंत्र। और संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है शिव प्रकार। इसके बाद दोस्तों आप लोग वाद्य यंत्र और वादक की इस सूची को ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है संतूर वाद्य यंत्र। और संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा जी। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है सितार वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो सितार से संबंधित हैं दोस्तों पंडित रविशंकर जी, उमा शंकर मिश्र जी, स्मिता नागदेव, अनुष्का शंकर और निखिल बनर्जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तबला। इस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो तबला से संबंधित है दोस्तों जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदुई महाराज। फिर इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है बांसुरी। और बांसुरी से संबंधित हैं पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और माला चंद्रशेखर। फिर इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है सरोद। और सरोद से संबंधित हैं
अमजद अली खां, विश्वजीत राय और अकबर अली खां जी। फिर इसके बाद अगला है शहनाई, और शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खां जी और दयाशंकर जगन्नाथ जी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा वायलिन, और वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं एल सुब्रमण्यम, रागनी शंकर और विष्णु गोविंद जी। फिर इसके बाद है वीणा, और वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर जी। फिर इसके बाद है सारंगी, और सारंगी से संबंधित है दोस्तों उस्ताद बिंदु खां और पंडित राम नारायण। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा मृदंग, और मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित हैं टीवी गोपालकृष्णन और भीकम सिंह जी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।